इसीलिए कहा तो ब्राह्मण को न्यायपालिका में नहीं भेजना, क्योंकि वो न्याय कभी कर ही नहीं सकता। और आज 90-99% एक ही वो विशेष के लोग छोटी न्यायपालिका से लेकर बड़ी न्यायपालिका तक। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र हमको लगता 60 साल से ऊपर है। नंबर 1 तो सठिया गए हैं और उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं चल रहा हमारी समझ से। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं को कहाँ कोल्ड स्टोर से उठा लाए, इनकी आवश्यकता नहीं थी समाजवादी पार्टी में। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो ये बसपा के जब नहीं हुए तो समाजवादी के क्या होंगे। इनको सद्बुद्धि दिलाइए किसी तरह। तो राजनीति में इस समय हलचल मच गई है। बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी को लेकर तो जहां एक और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया दुबकते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने ब्राह्मणों पर ही टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक न्यायपालिका में ब्राह्मण रहेंगे तब तक न्याय नहीं हो सकता, जिसको लेकर जगह जगह जो उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम एक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरा हैं, रायबरेली जिले से बहुत हाईलाइटेड चलिए प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष भी हैं ब्राह्मण समाज से, और ये विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं बशरामा से। सीधा सवाल इनसे रहेगा कि आखिरकार जिस तरह से इन्हीं के पार्टी के लोग लगातार ब्राह्मणों पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जहां पर इस टिप्पणियों से ब्राह्मण वर्ग काफी नाराज नजर आ रहा, पुतले भी फूके गए हैं। इसी के लेकर खास बातचीत हम करेंगे। राकेश त्रिवेदी और फालू महाराज जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। इनसे सवाल रहेगा। राकेश जी, आपका स्वागत है यूपी टीवी में। आपका भी हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल, आप ही के पार्टी के लोग ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं। ब्राह्मण होंगे तो न्यायपालिका में तो न्याय नहीं हो सकता, क्या कहेंगे इस सवाल पर आप? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र हमको लगता 60 साल से ऊपर है। नंबर 1 तो सठिया गए हैं और उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं चल रहा हमारी समझ से। दूसरी बात, ब्राह्मण इसलिए वार वो कर रहे हैं, उनको सीख लेना चाहिए, ब्राह्मण तो इतिहास पढ़ लेना चाहिए। चूँकि वो अंग्रेजों के विषय में बता रहे हैं तो सीख ले लें, इतिहास अपना पढ़ लें कि चंद्रगुप्त राजा किसने बनाया है और चंद्रगुप्त के माँ के साथ क्या व्यवहार होता था, उसका बदला किसने दिलाया है। और वो चाणक्य एक इकलौता ब्राह्मण चंद्रगुप्त को राजा बनाने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। ब्राह्मण पर टिप्पणी करने पहले अपनी मर्यादा को बचा लेना चाहिए। और जहाँ तक मुझे सवाल है कि ये ब्राह्मण पे क्यों बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज पांडे जी, विधायक ऊंचाहार, इनको 2 बार पटकनी दे चुके हैं, जिसको ये आज तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस हर जगह इनका जाके विरोध करेगा। और रही बात एमएलसी बनने की, उस एमएलसी बनने में एक ब्राह्मण का हाथ मनोज पांडे विधायक चुना गया है समाजवादी पार्टी से। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो ये बसपा के जब नहीं हुए तो समाजवादी के क्या होंगे। इनको सद्बुद्धि दिलाइए किसी तरह। कहीं बीजेपी से भी अब की भागे हैं ये। हाँ, इनका आदत है, बिना ये सत्ता के रह नहीं सकते हैं। आपकी ठीक कर देंगे योगी बाबा इनको। ब्राह्मण वर्ग बताया तो हमने ऊंचाहार विधानसभा में 2 बार पटकनी खाए हैं, तो ब्राह्मण जो वोट इनको दे भी रहा होगा तो अब तो बिल्कुल नहीं देगा। जातिवाद की मानसिकता कहां से लेकर आते, ये अपने आप को राजनीति का चाणक्य बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, राजनीति के चाणक्य है नहीं। चाणक्य तो हमने बताया कि चंद्रगुप्त को राजा किसने बनाया, तो चाणक्य कौन हुआ? चाणक्य ब्राह्मण हुआ। ये कहां पर चाणक्य हो गए? ये तो अपने आप को बताते हैं मैं बहुत बड़ा राजनीतिक हूँ, जिस पार्टी को मैं छोड़कर जाता हूँ वो पार्टी तहस नहस होती, लेकिन अब की इनका उल्टा पड़ गया दांव। रामचरितमानस में लिखा हुआ, अपने मुंह तुम आपन करनी, बात अनेक बात बहु बननी। यही नुकसान इन्हीं लोगों ने किया है। हमारे यहाँ ये आए थे बछड़ा विधानसभा में ही धरती पे लगा था कार्यक्रम, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भाषण आप देख लीजिए और इनके भाषण देख लीजिए। खाली इस बात का था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, नहीं यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती इनके वक्तव्यों से। और मौर्य समाज हमारे यहाँ इनके आने से वोट दिया नहीं, खाली इनके साथ नेता आए हैं, व्यक्ति नहीं आए हैं। व्यक्ति नहीं आए जी। क्या अपने फायदे के लिए राजनीति करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ये तो साफ जाहिर है फायदे के लिए करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर अगर निर्णय नहीं लेंगे तो इनको लोकसभा में चुनाव पर ब्राह्मण दिखा देगा, औकात फिर क्या होगी। नए कार्रवाई होना चाहिए। तब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पता नहीं को कहाँ कोल्ड स्टोर से उठा लाए, इनकी आवश्यकता नहीं थी समाजवादी पार्टी में। अच्छा, जिस तरह आप बोल रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी आपके ऊपर भी कोई कार्रवाई कर सकती है अपनी पार्टी के खिलाफ? देखिए, कार्रवाई करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, कर सकते हैं। हाँ। हमारा भी निर्णय है, हम ब्राह्मण समाज से पहले जन्म लिया है। हाँ। हमारे समाज पे अगर कोई अभद्र भाषा बोलेगा तो पार्टी बाद में है। हाँ। कास्ट पहले है। हाँ। और चुनाव ऐसी चीज है जिसमें हर जात को वोट मिलता है, उसमें किसी कास्ट फीलिंग में बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, बिना कर्म किए पा गए हैं, एमएलसी बन गए हैं। हाँ। बिना कर्म के। और अगर एमएलसी न बने होते तो टहलते रहते तो इनको गुरूर न चढ़ता। जब से एमएलसी बन गए हैं और उधर उम्र दराज भी हो गए तो मानसिक संतुलन पूरा खराब है। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लिखित में निवेदन करेंगे कि इनका जो है इलाज करा दीजिए।
चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से राकेश त्रिवेदी फालू महाराज जी, और ये विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी बाद में है, सबसे पहले जाति होती है। अगर हमारी ही पार्टी, किसी भी पार्टी को, स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी के हैं, इनका कहना है कि हमारी पार्टी के हैं, लेकिन इन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट करके इस तरह से बोले हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ। कार्रवाई से मुझे कोई डर नहीं है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ पर कार्रवाई करना चाहते तो मुझे इस बात की कोई गिलानी नहीं, क्योंकि सबसे पहले जात मेरे लिए विशेष कि मेरे ऊपर अगर कोई कीचड़ उछाड़ेगा तो चुप बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। यूपीटीवी के लिए शिवमस्ती ग्रुप।